हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम छत्तीसगढ़ के परिचय देखेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह और छत्तीसगढ़ के नामकरण को बहुत ही डिटेल से आज जानेंगे। ये चाहे छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्ज़ाम से हो, चाहे सीजीपीएससी से हो, चाहे व्यापम से हो, छत्तीसगढ़ का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे अभी हाल ही में सहकारिता बैंक का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इससे भी मैं सीरीज़ वाइज वीडियो लेकर आने वाली हूँ। तो यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और शेयर भी करना, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं राज्य का प्रतीक चिन्ह, है ना। राज्य का प्रतीक चिन्ह को हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें अब सबसे पहले छत्तीसगढ़ शासन लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो, उसका ये प्रतीक चिन्ह है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले क्या है, छत्तीसगढ़ का नाम से ही आप जान सकते हो कि छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के किलों से बना हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के सबसे ऊपरी में यहाँ पे छत्तीसगढ़ों को प्रतीक करता हुआ ये गोलाकार चित्र है ना। तो ये जो गोलाकार चिन्ह है वो किसको दर्शाता है, छत्तीसगढ़ों को दर्शाता है। एकदम सेंटर में, है ना, एकदम मध्य में यहाँ पे क्या है, भारत का प्रतीक चिन्ह है। क्या है, भारत का प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ है ना। और आदर्श वाक्य क्या है यहाँ पे, सत्यमेव जयते है आदर्श वाक्य के रूप में। बिजली को, विद्युत को यहाँ पे प्रदर्शित करती हुई ये चित्र आकृति यहाँ पे बनाई गई है। नदियों को दर्शाती हुई लहरें बनाई गई हैं और धान की बालियां, है ना, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, तो ये धान की बालियां है ना, ये धान की बालियां हैं, ठीक। अब डिटेल से इसको पढ़ लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ों के बीच सुरक्षित विकास की अदम्य आकांक्षा को दर्शाता गोलाकार चिन्ह है, जिसके मध्य में भारत का प्रतीक अशोक स्तंभ है, जिसमें दृश्यमान 3 शेर है। कितने शेर है, 3 शेर है, ठीक है। आदर्श वाक्य क्या है इसका, सत्यमेव जयते है। राज्य की प्रमुख फसल धान की सुनहरी बालियां हैं, ठीक है। भरपूर ऊर्जा के प्रतीकों के बीच राष्ट्र ध्वज के 3 रंगों के साथ छत्तीसगढ़ की नदियों को रेखांकित करते हुए लहरें हैं ये, ठीक ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा, ठीक बात। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का एक परिचय, ठीक है। छत्तीसगढ़ एक परिचय देख लेते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक संदर्भ एवं नामकरण, ठीक है। भारत में 26वें राज्य छत्तीसगढ़ का प्राचीन संदर्भों में छत्तीसगढ़ के नाम से उल्लेखित नहीं मिलता, ठीक है। प्राचीन संदर्भों में छत्तीसगढ़ के नाम से उल्लेख नहीं मिलता, तो किसके नाम से जाना जाता था, दक्षिण कौशल का एक हिस्सा था, ठीक है। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल का हिस्सा था। दक्षिण कौशल के अंतर्गत वर्तमान छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग एवं उड़ीसा के हिस्से शामिल थे। अब जैसे ये क्वेश्चन आ जाएगा कि दक्षिण कौशल का हिस्सा था, जिसमें दक्षिण कौशल कौन कौन सा है ना, तो वर्तमान का छत्तीसगढ़ और का मैदानी भाग और उड़ीसा के हिस्से शामिल थे, ठीक है। कुछ विद्वानों ने इनका नाम कौशल तथा महाकौशल बताया है। प्राचीन ग्रंथों में छत्तीसगढ़ को महाकांतार भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, महाकांतार भी कहा जाता था, ठीक है। छत्तीसगढ़ से इतने प्राचीन काल में बस्तर क्षेत्र को चकरकोट या फिर दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ में इतर प्राचीन काल में बस्तर क्षेत्र को किसके नाम से जाना जाता था, चकरकोट या फिर दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था, है ना। अब छत्तीसगढ़ का नाम उल्लेख देख लेते हैं, है ना। तो छत्तीसगढ़ का जो नाम है, छत्तीसगढ़ का नाम का उल्लेख है, वो किसने किया था, तो छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम उपयोग संभवतः खैरागढ़ के राजा के लक्ष्मी निधि राय, चारण कवि दल राम राव, दलपत है ये, दल राम राव ने, दलपत राव ने, ठीक है, कब किया था, 1487 में किया था। कब किया था, 1487 में किया था। ये क्या बोला था, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, गढ़ छत्तीसगढ़ में ना गड़ैया रही, ये इन्होंने कहा था। क्या कहा था, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे के छत्तीसगढ़ में ना गड़ैया रही, ऐसा छत्तीसगढ़ी शब्द का सबसे सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, दलपत राव ने किया था। कब किया था, है 1487 में किया था, ठीक बात। सेकंड देख लेते हैं हम, छत्तीसगढ़ शब्द का राजनीतिक संदर्भों में प्रयोग पहले बार किसने किया था, राजा राजसेन ने राजशाही के रतनपुर गोपाल मिश्र में कृत खूब तमाशा रतनपुर के राज्य में किया था, है ना, खूब तमाशा में किया था, ठीक है।
अब मुगल काल में किसने किया था? तो मुगल काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र रतनपुर राज्य शब्द का प्रयोग हुआ था। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए रतनपुर राज्य शब्द का प्रयोग हुआ था। मराठा ऐतिहासिक संदर्भों में छत्तीसगढ़ का प्रथम उल्लेख वर्ष 1707 के सनद में मिलता है, जिसका उल्लेख काशीनाथ गुप्ते ने अपनी रचना नागपुर में किया है। ठीक है। अब बाबू रेवा नाम, ठीक है, तो बाबू रेवा नाम ने कब किया? विक्रम विलास में किया। 1896 में विक्रम विलास नामक अपने ग्रंथ में छत्तीसगढ़ की संज्ञा दी है। बाबू रेवा नाम ने तवारीखे है वंशी भी लिखा है। क्या लिखा है? तवारीख है वंशी भी लिखा है। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रिटिश काल में। ठीक है, तो ब्रिटिश काल में किसने किया था? कनिंघम। ब्रिटिश काल में कनिंघम ने छत्तीसगढ़ को महाकौशल शब्द का प्रयोग किया था। ब्रिटिश काल में बिलासपुर गजेटियर में छत्तीसगढ़ शब्द के प्रयोग की जानकारी मिलती है। ब्रिटिश काल में बिलासपुर गजेटियर में छत्तीसगढ़ शब्द के प्रयोग की जानकारी मिलती है। ठीक है। 1910 के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार कैप्टन ब्लंट ने 1795 में छत्तीसगढ़ राज्य में राजा मुद्री की यात्रा की तथा अपने विवरण में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया। ठीक है। स्रोत कहाँ से प्राप्त हुआ है? 1910 का बिलासपुर जिला। ठीक है, यहाँ से प्राप्त हुआ है। अब छत्तीसगढ़ का नामकरण का आधार देख लेते हैं हम। तो इस क्षेत्र का छत्तीसगढ़ नामकरण कब और कैसे हुआ, इस संदर्भ में सुस्पष्ट जानकारी का अभाव है। ठीक है, अलग अलग मत प्रचलित है। बैंगलर ने बताया कि बिहार की एक जनश्रुति के अनुसार जरासंघ के काल में छत्तीसगढ़ चर्मकार परिवारों ने जरासंघ के राज्य में पृथक इस क्षेत्र में नए राज्य की स्थापना की थी, जो छत्तीसगढ़ कहलाया था। ठीक है, जरासंघ के बैंगलर ने क्या बताया है कि जरासंघ के समय पृथक इस क्षेत्र में नए राज्य की स्थापना की थी, जो छत्तीसगढ़ कहलाया, और बाद में ही छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ बना। ठीक है। अब हीरालाल के अनुसार कलचुरी जो चेदी वंशी थे, किसके अनुसार? हीरालाल के अनुसार जो कलचुरी जो चेदी वंशी थे भी कहलाते थे के नाम पर यह क्षेत्र चेदीसगढ़ कहलाया। बाद में ही इस चेदीसगढ़ को छत्तीसगढ़ में परिवर्तित कर दिया। ठीक है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है? छत्तीसगढ़ का नामकरण यहाँ स्थापित छत्तीसगढ़ों या किलों के नाम पर हुआ। कैसे? छत्तीसगढ़ का नामकरण यहाँ स्थापित छत्तीसगढ़ों या किलों के नाम पर हुआ। ठीक है, एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बैंगलर ने कहा, क्या बताया था? जनश्रुति, बिहार की एक जनश्रुति है जिसके अनुसार क्या है? चर्मकार के परिवार जरासंध है ना, जरासंध वो वही मतलब कृष्ण भगवान वाला जरासंध है, क्या है ये भी नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे जरासंध राज्य है ना, जरासंध के राज्य से पृथक इस क्षेत्र में नए राज्य की स्थापना की गई थी, जो कि छत्तीसगढ़ कहलाया। बाद में छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ बने। फिर हीरालाल के अनुसार कलचुरी जो चेदी वंशी थे, हीरालाल के अनुसार, ठीक है, वो बैंगलर के अनुसार था जरासंध वाला, जिसमें छत्तीसगढ़ कहलाया। ठीक है, हीरालाल के अनुसार क्या कहलाया? कलचुरी जो चेदी वंशी भी थे के नाम पर थे, यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ कहलाया। फिर छत्तीसगढ़ का नामकरण या स्थापित छत्तीसगढ़ों या किलों के नाम से हुआ। ठीक है, फिर क्या है? कलचुरियों के प्रशासनगढ़ में महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई अंतः प्रशासनिक महत्ता की दृष्टि से क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ नाम पड़ा स्वाभाविक प्रतीत होता है। गढ़ों की जानकारी देने वाले अभिलेखों में ब्रह्मदेव का खल्लारी शिलालेख महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक मान्य सूची के शिवनाथ नदी के उत्तर में कलचुरी की रतनपुर शाखा के अधीन अठरागढ़, दक्षिण में रायपुर शाखा के अधीन अठरागढ़ स्थित थे। ठीक है, कहाँ कहाँ? एक तो रतनपुर के अधीन अठरागढ़ थे और दक्षिण में रायपुर शाखा के, उत्तर में रतनपुर, दक्षिण में रायपुर, अठरागढ़ थे। ठीक है, 18 गढ़ों में 36 गढ़ों के नाम तो ऐसे पूछे नहीं जाते हैं, मीन्स के लिए अगर आ जाए तो आ जाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का गठन देख लेते हैं हम। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कैसे हुआ, आज हम यही देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन है ना, तो स्वतंत्रता से पूर्व छत्तीसगढ़ क्षेत्र जो था वो मराठा के अधीन नागपुर राज्य का हिस्सा था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि छत्तीसगढ़ जो है स्वतंत्रता पूर्व किस राज्य का हिस्सा था? तो नागपुर राज्य का हिस्सा था। ठीक है,
जिसका 1854 में हड़प नीति, ठीक है, हड़प नीति के तहत डलहौजी ने अधिग्रहण कर लिया था और नागपुर सहित छत्तीसगढ़ का क्षेत्र ब्रिटिश राज्य में शामिल कर लिया था। किसने हड़प कर लिया था? हड़प नीति डलहौजी ने कर लिया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, 1861 को नए प्रांत के रूप में मध्य प्रांत बना, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या हुआ था, स्वतंत्रता से पूर्व छत्तीसगढ़ का क्षेत्र मराठों के अधीन नागपुर राज्य का हिस्सा था, जो मराठों के अधीन में था, ठीक है। अब क्या हुआ, 1854 में हड़प नीति आई, जिसमें डलहौजी ने अधिग्रहण कर लिया और नागपुर सहित छत्तीसगढ़ का क्षेत्र ब्रिटिश राज्य में शामिल कर लिया, ठीक है। अब 1861 ईस्वी को नए प्रांत के रूप में मध्य प्रांत, है ना, सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ इसमें शामिल था। अब छत्तीसगढ़ कैसे कैसे बना, रायपुर और बिलासपुर को जिला बना दिया गया, रायपुर और बिलासपुर को जिला बना दिया गया, ठीक है। कब बनाया गया? 1854 पे, सॉरी 1861 पे बनाया गया, ठीक है। अब 1862 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ को एक संभाग का दर्जा दिया गया, छत्तीसगढ़ को एक संभाग का दर्जा किया गया, जिसके अंतर्गत कितना, ठीक है, जिले बनाए गए, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर 3 जिले बनाए गए थे, ठीक है। अब संबलपुर पहले बंगाल प्रांत में था, ठीक है, जो 1862 में सेंट्रल प्रोविंस में शामिल किया गया, ठीक है। 1862 में बंगाल को शामिल किया गया, सेंट्रल प्रोविजन मतलब वही जो मध्य प्रांत का हिस्सा बना दिया गया था, ठीक है, संबलपुर को। अब 1905 में जब बंगाल प्रांत एवं सेंट्रल प्रोविजन का पुनर्गठन हुआ, तब संबलपुर उड़ीसा में शामिल किया गया। 1905 में संबलपुर को उड़ीसा से शामिल कर दिया गया, जिससे वर्तमान छत्तीसगढ़ की सीमाएं जो है सुस्पष्ट हुई, ठीक। अब क्या है, पृथक राज्य की संकल्पना छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही विकसित होती रही है, ठीक है। 1918 में छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना पंडित सुंदरलाल शर्मा ने की। किसने की है? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1918 में छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना की है। स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ सेंट्रल प्रोविजन एवं बरार का भाग था, ठीक है। स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ सेंट्रल प्रोविजन एवं बरार का भाग था, ठीक है। 1948 में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के प्रमुख 14 रियासतों का विलय भारत में कर लिया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ की सीमाओं में विस्तार हुआ, ठीक। अब फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझाव के आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तो 1 नवंबर, ठीक है, 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ अंचल मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाने की मांग 1956 में राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का आयोजन किया गया, ठीक है। फिर 1967 में राज्यसभा डॉक्टर खूबचंद बघेल ने इस विचारधारा को जन आंदोलन के रूप में देते हुए छत्तीसगढ़ भातृ संघ का गठन किया, जिसके बाद प्यारेलाल कंवर, रामाधार कश्यप, चंदूलाल चंद्राकर ने इस आंदोलन को विस्तार किया, ठीक है। अभी क्या हुआ था, फिर 1998 में संसद ने संयुक्त अधिवेशनों में राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी, ठीक है। तत्पश्चात मध्य प्रदेश विधानसभा में इस हेतु संकल्प पारित किया गया था। 25 जुलाई 2000 को गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने लोकसभा में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 प्रस्तुत किया गया, ठीक है। 31 जुलाई 2000 को उपरोक्त विधेयक लोकसभा में पारित हुआ और 9 अगस्त 1900 को राज्यसभा में पारित होकर तत्कालीन राष्ट्रपति श्री KR नारायण के हस्ताक्षर से अनुमोदित हुआ और 25 अगस्त 2000 को प्रस्तावित हुआ, ठीक है। और साथ ही साथ इसके 1 नवंबर 2000 को मातृ राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को बनाया गया तथा बिलासपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, ठीक है, यहाँ तक। अब तिथिक्रम और पृथक राज्य आंदोलन, राज्य स्थापना, ये हम कल देखेंगे, ठीक है। तिथिक्रम देखेंगे कि टोटल कैसे आया है, पृथक राज्य आंदोलन एवं राज्य स्थापना पूरे डिटेल से हम देखेंगे। आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, आप अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट्स भी लिख सकते हो।
जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट उठा लिए जाते हैं, ऐसा नहीं बोला जा सकता कि इस टॉपिक से आएगा या इससे पूछा जाएगा, लेकिन कुछ भी आ सकता है। जैसे कि जो है छत्तीसगढ़ का नाम क्या था, ठीक है, दक्षिण कौशल, मतलब ये जो है महाभारत काल के समय जो है बस्तर को क्या बोला जाता था, या बस्तर का प्राचीन नाम क्या है, महाकांतार, है ना। अब बोला जा सकता है कि छत्तीसगढ़ पुराने प्राचीन समय में कितने भागों में था, है ना, तो 2 भागों में था, दक्षिण कौशल, ठीक है, उत्तर कौशल, ये सब। तो सारा कुछ डिटेल से हम पढ़ेंगे। और वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो पे कोई मिस्टेक हो गई हो, मुझसे कोई गलती हो गई तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। एंड मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़।